आइए दोस्तों, आज भारत परिषद अधिनियम 1909 पढ़ेंगे। यह बहुत विशेष अधिनियम है। इसमें सदस्य 1892 की जो भी 92 के अधिनियम में जो भी गड़बड़ी हुई थी उसको सुधार करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। यह अधिनियम भारतीयों को अधिकार दिया गया कि वह बजट पे अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और विशेष जनहित के मुद्दे उठा सकते हैं। अब आगे इसमें पढ़ते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य 1992 एक्ट के दोषों को दूर करना था। तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवादी एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। ये कमियों को दूर करे ना करे, लेकिन ये भारतीयों के मनोबल को दबाने के लिए कुत्सित प्रयास बहुत किए गए हैं ब्रिटिश के द्वारा। यही प्रयास इस अधिनियम के तहत भी किया गया है। जो 1857 की क्रांति जब हुई थी उसमें लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई और उसी को देखते हुए वो अपने जो विधि निर्माण किया जा रहा है उसमें वो अपना प्रतिनिधित्व मांगने लगे। उन्हीं के आवाज उठाने के फलस्वरूप 1892 में सदस्यों को विधि निर्माण के पर बोलने का अधिकार दिया गया और वही सदस्यों की अधिकतम संख्या नियुक्त की गई 10 और 16। अब इसमें उनके सदस्यों की संख्या बढ़ाया गया और उनके सदस्यों को बजट पे अनुपूरक प्रश्न भी पूछने का अधिकार दिया गया। ये अधिकार दिखाने के लिए ही दिए गए, लेकिन ये अधिनियम गलत सोच के लाया गया है कि नहीं, हाँ, भारतीयों को किस तरह से उनका दमन किया जाए। आप देखें, राष्ट्रवाद का अगर दमन हो जाएगा तो नामी सी बात है कि अब कोई उनके ब्रिटिश के प्रति उठाएगा नहीं क्वेश्चन कि नहीं है और या नहीं तो ये तो सही है सब हमारे लिए। देखो, ये संविधान संशोधन कर रहे हैं, अपना ये चार्टर बदल रहे हैं लोग। यही है, राष्ट्रवाद का सामना करना था और सरकार की मंशा थी कि सांप्रदायिकता को भड़काकर उग्रवाद एवं राष्ट्रवाद का दमन करना था। उनका मेन मकसद तो ये था कि भारतीयों के मनोबल को कुचल दिया जाए किसी तरह से, क्योंकि वो उनके आगे आवाज न उठाएं। ये 1892 में जो भी कमियां थी उसको दूर करने के ही लाया गया था। दिखाना कुछ और था और उनके लक्ष्य कुछ और थे। अब ये देखिए, यह अधिनियम तत्कालीन भारत सचिव मार्ले तथा वायसराय जो भारत में बैठा था मिंटो के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी उसको कहा गया। सर अरुल्डे समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में यह पारित किया गया मार्ले मिंटो अधिनियम। 1909 में केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से कितना कर दिया गया, 60 कर दिया गया। पहले कितना था, अधिकतम 16 था और न्यूनतम 10 था। अब 60 कर दिया गया है और इसमें आधे गैर सदस्य होते थे
प्रांतीय विधानसभा विधान परिषद में, प्रांतीय प्रांतीय विधान परिषद में मुंबई में पहले कितना थे? पहले 8 से 20 अधिकतम थे पहले, ये दे रहा है, पहले सदस्य थे। अब और मद्रास और उत्तर प्रदेश में भी वही स्थिति कुछ रही। इसके बाद बंगाल में देखिए क्या दे रहा है, बंगाल में पहले अधिकतम 20 सदस्य हुआ करते थे हैं बंगाल में, अब सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 50 कर दिया गया। भारतीयों को अब दिखने लगा कि हाँ कुछ सुधार हो रहा है, नहीं देखिए हमारी संख्या बढ़ा दी गई, हम लोग को बोलने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन उन सबों का तो कुछ दूसरा ही परिणाम था कि आगे वो लोग सोच रहे थे कि भारत को विघटित कैसे न कर दिया जाए। तो देखिए उसी शासन में देखिए कितना महत्वपूर्ण लोग कर रहे हैं भारत को तोड़ने के लिए। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी गई। फूट डालो राज करो नीति अपनाई गई। बताइए कि भारत के अगर मुसलमानों के लिए अलग, सिख के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र कर दिया जाए, ये लोगों में भावनाएं भड़केंगी कि नहीं वो हमारे क्षेत्र में कैसे आ गया, हम उसका ही क्षेत्र है तो मैं उसमें क्यों जाऊं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ये भारतीयों को एक तरह से फूट डालेंगे, हिंदू मुस्लिम एक मिल के न रहे, इस वजह से ये कानून लाया था, फूट डालो राज करो, इसीलिए इसका नाम है। और वो ले रहा था ना, उसको थोड़ा सा लिख दिया जाए, जो 1892 में था छूटा, क्या अधिकार दिया गया था क्या नहीं दिया गया था उसमें। अठारह सौ बानवे के एक्ट के अधिनियम में लोक महत्व के अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, लेकिन 1909 में अब अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन फिर वही मत देने का, लेकिन किंतु मत देने, मतदान कर देते हैं, मतदान करने बजट पर लिख देते हैं, बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं था।
तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त।